हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट और बीएड-सीईटी 22 तारीख और 24 तारीख से होने जा रहा है। इस हेतु मैं एक मॉडल प्रश्न तैयार किया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, आने की संभावना है। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यह बहु वैकल्पिक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और इसको अवश्य ही परीक्षा में जाने के पूर्व एक बार अवश्य देख लेंगे। तो दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई 2005, 2012, 2013, 2009। तो इसकी स्थापना 2012 में किया गया। सेकंड प्रश्न है, इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम ISDS की स्थापना 1971 में खाली स्थान द्वारा की गई। FID, IFLA, यूनेस्को, यूनिसिस्ट। तो दोस्तों, इसकी स्थापना यूनिसिस्ट द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या उपयोग है? वर्तनीक अशुद्धियों को आसानी से ठीक करना, डॉक्यूमेंट में खास स्थान पर तेजी से पहुंचना, डॉक्यूमेंट के अंत में तेजी से पहुंचना, डॉक्यूमेंट के भीतर लिंक तैयार रखना। तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट में एक खास स्थान पर तेजी से पहुंचना। किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए सॉर्टिंग कार्ट क्या है? कर्टल प्लस एंटर, ALT प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस ALT और चौथा है स्पेस एंटर। तो इसका आंसर होगा मित्रों शिफ्ट प्लस ALT। MS वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना मिलता है? 10%, 15%, 25%, 4%। तो इसमें 10% मिलता है। DTC के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल है? 4, 5, 6, 7। तो 6 टेबल DTC के नवीनतम संस्करण में 6 टेबल है। आगे क्वेश्चन है, डिस्प्ले डाटा चैनल कंप्यूटर डिस्प्ले और ग्राफिक्स के बीच डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल का एक संग्रह है जो डिस्प्ले को ऑपरेटर तक अपनी समर्पित डिस्प्ले विधियों में जानकारी का संचार कर और कंप्यूटर को ब्रोडकास्ट और काइटाइस्ट जैसे मॉनिटर पैरामीटर को समायोजित करने में सक्षम है। सातवां प्रश्न, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? रामपुर, लखनऊ, पटना, कानपुर। तो दोस्तों, आंसर होगा कानपुर, पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लखनऊ में है। सरस्वती साम्राज्य भवनम खाली स्थान में स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा। यह विजयवाड़ा में है। स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून खाली स्थान में पारित हुआ?
मद्रास राज, हैदराबाद, कोल्हापुर राज, कलकत्ता राज। तो यह मद्रास राज्य में पारित हुआ। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी खाली स्थान द्वारा प्रदान की गई। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी किस यूनिवर्सिटी ने दिया? तो पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी पुरस्कार दिया गया। यह वर्ष 1957 में डीवी कृष्णन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। अब मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 0.03 इंटू 0.35 इंटू 0.035 प्लस 0.96 का होल क्यूब बटा 0.035 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 इंटू 0.0965 प्लस 0.965 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? 5, 0.5, 1, 0. तो इसका आंसर सी होगा 1। इसको मान लेंगे ए 0.035 इक्वल टू 8 और 0.0965 इक्वल टू बी। तो दोस्तों इसको करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको घटा देंगे ए प्लस बी इक्वल टू जोड़ने पर 0.035 प्लस 0.96 इक्वल टू 1। एक संख्या जिसकी चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है तो वह संख्या होगी 120, 240, 220, 160। तो वह संख्या होगी 240। मान लीजिए संख्या x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/4 प्लस x/5 इक्वल टू होगा x/3 प्लस 20 इक्वल टू हल करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा। ले लेंगे x/4 प्लस x/5 माइनस x/3 इक्वल टू 20। लघुत्तम हो जाएगा 60, 15x माइनस प्लस 12x माइनस 20x/28 इक्वल टू x इक्वल टू 28 इंटू 60/7 इक्वल टू 200। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर को देखते हैं। यह भी मैथ से जुड़ा हुआ है। 671 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः ₹3, ₹7 और ₹9 बढ़ा दिया जाए तो शेष 1:2:3 के अनुपात में रहे। तो आंसर दिया हुआ है दोस्तों 105, 223 और 330। बी में 112, 223 और 336। सी 110, 220 और 336। नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 112 रुपया। इसको दोस्तों हल करेंगे, आसान तरीका है। 671 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 690
इजकल टू एक्स प्लस 3x एक्स प्लस 2x प्लस 3x इजकल टू हो जाएगा 7x इजकल टू 7x x इजकल टू 690 बाई आपको 115। अब 115 में से 115 इंटू करेंगे, 115 में से 3 को घटा लेंगे तो 112 हो जाएगा। 230 में से 7 को घटा लेंगे तो 223 हो जाएगा। इस तरह से 345 में से 9 को घटा लेंगे तो 336 होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? डी डेल नेट, कैलिव नेट, इनफेलिव नेट और उसके बाद नेट नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा ये। इसको बोलते हैं दिल्ली लिंक नेटवर्क। 1988 में स्थापना किया गया था। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। एक रीजनिंग है, फ्लावर संबंधित है रीवुल्फ। इसी प्रकार फ्लावर इस प्रकार से रीवुल्फ, तो फ्रूट संबंधित होगा। तो फ्रूट संबंधित होगा एस्टियर या एस्ट्यूर या एस्ट्यूफर। तो समझाया गया है इसमें, इसको आर यहाँ पर समझाया गया है। लास्ट लेटर प्रथम में, उसके बाद हम क्या करते हैं, ई को लाते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। लास्ट से शुरू करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। लास्ट कर रहे हैं FLOW REWOLEF। इस तरह से मित्रों यह संबंध होगा। इसका एस्ट्योर यानी बी आंसर होगा। ए बी रेशियो ZY रेशियो CD। तो यहाँ संबंध दिखलाना है। ए का अंतिम Z है, इसी तरह बी का उल्टा Y है, इसी तरह C का उल्टा X और D का उल्टा W हो जाएगा, यानी XW। एक प्रश्न है रीजनिंग से, यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेलना पड़ता? तो दोस्तों यहाँ वॉलीबॉल होगा, क्योंकि यहाँ देखते हैं बास्केटबॉल को बैडमिंटन और बैडमिंटन को वॉलीबॉल। तो यहाँ वॉलीबॉल हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन का बॉल से संबंधित नहीं होता है, बल्कि कर्क के द्वारा हम लोग खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे? तो मित्रों जल को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान, तो फल वृक्ष में लगते हैं और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए आसमान। 19 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है? जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है? तो न्यायालय का संबंध अदालत, यानी न्यायालय में, अदालत में ही न्यायालय से संबंध रखता है अदालत। उसी प्रकार
विद्यालय शिक्षा से संबंध रखता है। 19 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाली दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। भारत में संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंघ का कल्प, एकात्मक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 16 अक्टूबर को हो या 14 सितंबर, 21 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मार्च। तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार में बिहार महोत्सव स्थापना दिवस मनाया जाता है, प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न 22 देखते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व आप लोग से आग्रह है, एक बार जो नए इस चैनल पर जुड़े हैं कृपया वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य एक बार परीक्षा में आप लोग बीएड सीटेट और जो आपका यूजीसी नेट परीक्षा जो प्रारंभ होने जा रहा है अवश्य देख करके जाएंगे। इसी तरह का प्रश्न आगे आप देखेंगे जो हूबहू प्रश्न आया हुआ है। इसमें बहुत से प्रश्न है कि हूबहू यूजीसी नेट में विगत वर्षों में आया हुआ है, इसी पर आधारित आप तैयार भी करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1991, 1992, 1993, 1994। तो दोस्तों इसका संशोधन 1993 में किया गया। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप में किस रूप में जाना जाता है? जलवायु कारक, मृदाकीय कारक, जीवीय कारक, भू आकृति कारक। तो दोस्तों मृतिकीय कारक के रूप में इसे जानता है। मृतीय कारक को एडिफिक फैक्टर को भूमि कारक, सॉइल फैक्टर के अन्य रूपों में जाना जाता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ग्वाइटर, पोलियो, रिकेट्स। तो दोस्तों इस प्रश्न में लौह की कमी से सभी लोग जानते हैं कि एनीमिया, लेकिन इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार ग्वाइटर रोग होगा। नोट, लौह तत्व की कमी से थायराइड ग्रंथि मल्टीलोबुलर हो जाती है, जिसे साधारण ग्वाइटर भी कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया? 1954, 1944, 1964, 1974। तो दोस्तों इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वप्रथम 1964 में लागू किया है। छठा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। टेस्ला चुंबकीय खाली स्थान, क्वेश्चन नंबर 28, टेस्ला चुंबकीय खाली स्थान का यूनिट है? क्षेत्र, प्रवाह, प्रेरण, संवेग। तो ये आंसर है इसका होगा क्षेत्र का।
संकेत भाषा का संबंध किससे है? अंगुलिक छाप, टेलीप्रिंटर, परपुलेटर्स, नन ऑफ दिस। तो अंगुलिक छाप इसका संकेतक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुपक्ष विज्ञान, बहुपद विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान और लिट विज्ञान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता और बोध। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बोध। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? दबाव। यह क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? दबाव, औपीड़न, समर्पण, आमना सामना, अनुनय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुनय। 22 नंबर, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकताओं का, पूर्वग्राही उदासीनता, सामूहिक उग्रता। तो सामाजिक पहचान इसका आंसर होगा। भावबोध संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीनता, उग्रता, कूट लेखक, एनकोडर, व्यक्तित्व की विशेषताएं, बाह्य संकेत, कूट लेखक या कूट अनुवादक, डिकोडर, अनुबंध। तो इसका आंसर होगा डी, कूट लेखक, कूट अनुवादक, डिकोडर, अनुबंध। अब देखते हैं मैथमेटिकल सीरीज से यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1, 4, 27, 16 खाली स्थान, 36, 343 क्या होगा? आंसर 30, 49, 125, 81। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वहाँ दो सीरीज इसमें चल रहा है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 25 और इसमें दूसरा चल रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो इसका आंसर होगा 125। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है। इसकी पहचान कीजिए। लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। तो लखनऊ अंतर अलग होगा क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। बाकी सभी शेष शहर गंगा के किनारे है। भारत, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में वर्तमान कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित, 27 राज्य 9 केंद्र शासित, 29 राज्य 7 केंद्र शासित, 30 राज्य तथा 6 केंद्र शासित। इसका आंसर होगा दोस्तों 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक कितना पावर उत्पादन का लक्ष्य है? 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट और 15 गीगावाट। तो इसका आंसर होगा 5 गीगावाट। अब क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में, अभिकथन, तर्क या कारण और उसके बाद उससे संबंधित। तो अभिकथन में है यानी अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तर्क है अधिगम के उपयोगी होने के लिए
इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु, तो दोस्तों अधिगम जो है वास्तव में एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लेकिन दोनों सही है लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि अधिगम उपयोगी होने के लिए इसे जीवन पर इससे इसका विशेष कोई संबंध नहीं है। अभी कथन 2 40 नंबर क्वेश्चन 2 निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। सेकंड तर्क है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक प्रभावी है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, यही होगा क्योंकि निर्माणात्मक मूल्यांकनों में अधिगम की गति को त्वरित करता है। आप जानते हैं बार बार परीक्षाएं निर्माणात्मक में होती है जिसके चलते निर्माण प्रक्रिया संकलात्मक मूल्यांकन की तुलना में यह स्पष्ट नहीं है, यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में खेल प्रशिक्षकों को कोच को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991, 1990, 92, 93, 94। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991, 92 में प्रारंभ किया गया और इसे इस साल 20 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है जिसमें रोहित शर्मा भी है। इसके पहले 3 क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। तो दोस्तों आगे कुछ प्रश्न उपयोगी कुछ और 10 प्रश्न देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन स्तर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों से। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा गैस उपयुक्त है? किसके द्वारा कौन से गैस से कृत्रिम वर्षा होती है? सिल्वर आयोडाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं N2O। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश, MP। ओजोन को सबसे सर्वाधिक हानि, ओजोन परत को सबसे सर्वाधिक हानि किससे, कौन सी गैस से? CFC से। जल प्रदूषण मापा जाता है किसमें?
बीओडी में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। वायुमंडल की सबसे निचली मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओजोन परत की नाप की गई मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। जैविक सूक्ष्म प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैविक सूक्ष्म प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ? उत्तराखंड। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। भारत का मानक मध्याह्न समय क्या है? तो 82.5 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। इलाहाबाद से गुजरात 5 राज्यों से होकर पूर्व देशांतर में गुजरता है। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से वन किस राज्य में अधिक है? मिजोरम राज्य में 24%। झूम की खेती कहाँ की जाती है? वातावरण में सर्वाधिक हानिकारक गैस SO2। झूम की खेती पूर्वोत्तर राज्यों जनजातीय क्षेत्रों में किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। कौन सा विटामिन जल में? भूकंप मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? रिएक्टर स्केल पर। विश्व वन जीवन कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस जीव को लिया गया? पांडा को। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय। अगस्त मलाई जय मंडल आरक्षित है कहाँ? केरल, तमिलनाडु। नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई नदियों में जल में प्रदूषण घुली रहती है किस रूप में? O2 के साथ। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। पैन क्या है? गौण प्रदूषक। पैन क्या है? गौण प्रदूषक। तो अब वीडियो को मैं यहीं पर दोस्तों खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।